हाँ जी। अ, टॉरस वाले हो जाएं होशियार, क्योंकि 2023 की जो मार धाड़ है वो सारी शुरू होने वाली है। और इसमें आपका करियर तो बहुत अच्छा है और शायद सुस्ती हो जाएगी, इसमें मेहनत कम हो जाएगी लेकिन फ़ायदे ज़्यादा हो जाएंगे। रूहानी तौर पे आप मजबूत हो सकेंगे, पर्सनल अट्रैक्शन रहेगी। प्यार मोहब्बत के मामला आप जितनी मर्जी कोशिश कर ले, आपकी तवज्जो आखिर पे अपने आप पे आएगी। अपने आप को ही आप ज़्यादा जो है ना वो ग्रूम करने की कोशिश करेंगे, अपने आप अपनी अट्रैक्शन बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन रूहानी तौर पे आपको बहुत सारे बुजुर्गों का फैज़ मिल सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा साल 2023 उसका अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इसका ताल्लुक जो है ये बुर्ज सौर वालों की बात कर रहा हूँ मैं। और ये दूसरी बात ये है कि ये अकॉर्डिंग टू योर सन साइन, यानी आपकी अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ, जो अंग्रेजी महीने की तारीख साल सारा कुछ है उसके मुताबिक ही समझिएगा इसको। बाद में कुछ लोग पूछ लेते हैं कि ये कैसे पढ़ेंगे क्या करेंगे, तो ये मैं एडवांस में इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये देख लीजिएगा आप। तो और दूसरा एक सबसे अहम जो आपसे रिक्वेस्ट है कि यार रात में लेट नाइट आप नहीं कॉल किया करें, ऑफिस टाइम में देखें, राब्ता करिएगा। और जब भी आपने राब्ता करना है और उसके बाद को बातें पूछनी है, कुछ सिलसिला करना है, तो उसको ऑफिस का जो प्रोसीजर है उसमें पेमेंट भी आती है, उसमें इंफॉर्मेशन भी आती है, आपके सवाल भी आते हैं और सारी चीज़ें आती हैं। तो इन चीज़ों का भी आप ज़रा थोड़ा सा ख्याल कर लिया करें। तो ये शुरू करते हैं, क्योंकि टॉरस वाले जो है ना खासे जज्बाती होते हैं, तो इसलिए शुरू करते हैं इनके। सबसे अहम जो चीज़ है इस साल में इनका करियर है। पिछले सालों में आपने खासी मेहनत की, बहुत एक्टिव रहे, लेकिन इस साल में ज़रा आपकी तवज्जो कम हो जाएगी। जितनी मेहनत आपने पहले की शायद उतनी मेहनत इस साल में आप अपने करियर, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कुछ, आप जो बल्कि पहले से आपने कई सालों से जो मेहनत की है करते चले आ रहे हैं ना, अब उसका फल इकट्ठा करेंगे, उसके रिजल्ट आप जो है ना वो समेटेंगे, अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, अपने म्यार ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जोहल जो है वो आपके 10वें घर यानी करियर के घर से निकल जाएगा, 8 मार्च को निकलेगा, ये भी बता दूं आपको। जबकि प्लूटो जो है 24 मार्च से 12 जून तक का अरसा यहीं गुजारेगा। अब करियर के हवाले से आपकी जो पर्सनल अट्रैक्शन है, दूसरों के लिए आपकी ज़ात है, वो खासी अहमियत इख्तियार कर जाएगी, आपके रवाबित बढ़ जाएंगे, सोशली आप खासे एक्टिव होंगे। प्लूटो चूंकि आपकी मोहब्बत का स्टार भी है, इसलिए मोहब्बत के घर में उसकी आमद जो है आपके लिए खासी पॉजिटिव और साथ साबित होगी। अगले कई साल तक प्लूटो आपके जायचा में जो है ना वो चूंकि यहीं रहेगा, लेकिन ग्रेजुअली रूज की तरफ बढ़ता चला जाएगा। इससे इशारा मिलता है, जाहिर होता है कि आप रोमानवी अमूर जो हैं उनकी तरफ खासे तवज्जो देंगे और उसमें नतीजे के तौर पे कामयाबियां भी समेटेंगे। मुश्तरी 17 मई तक आपके 12वें घर में यानी रूहानी उमूर के घर में रहेगा। आप अपनी ज़िंदगी के रूहानी पहलू पे खासी तवज्जो देंगे, जो कि शायद दूसरों के सामने आप जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन आपको उसका एहसास रहता है, क्योंकि आपको विजदानी कैफियत बहुत अच्छी होती है, इंट्यूशन बहुत अच्छी है आपकी, और बहुत सारी चीज़ों का आप इन एडवांस पता चल जाता है। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने एक्सप्लोर भी होंगी, इंकशाफात होंगे, आप समझ पाएंगे आप अपने मामलात को। और इसी पैराए में कुछ रूहानी बुजुर्ग जो हैं, रूहानी शख्सियात हैं, उनकी तरफ से भी फैज़ आपको मिलता रहेगा, मिल जाएगा। आप थोड़ा सा आपको कोशिश करना होगी। 17 मई को जो मुश्तरी है वो आपके अपने बुर्ज में दाखिल हो जाएगा। बाकी साल जो हिस्सा है साल का वो यहीं गुजारेगा। यह खासा पॉजिटिव टाइम होगा, आपकी मेयार ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। दुनियावी तौर पे जो भी नेमतें आपको मुयसर हैं उनसे फैज़याब होने की कोशिश करेंगे, मुस्तफ़ीज़ होंगे, और सफ़र करने के आपको मौके मिलेंगे। जिनसी कशिश में यानी आपकी ज़ाती कशिश में इजाफा होगा। अपोजिट जो सेक्स है, जो भी मुखालिफ जिन्स है, वहाँ से आपको तवज्जो ज़्यादा मिलेगी, उनके लिए आप ज़्यादा काबिल कबूल भी होंगे, आपकी कशिश में भी इजाफा होगा। आपका करियर का जो स्यारा है ना यूरेनस, कई सालों से आपके अपने बुर्ज में मुकीम है। इसकी वजह से करियर में आपके कामयाबियाँ तो आपको हासिल हुई हैं, लेकिन उसके साथ ही बहुत सारी तब्दीलियों से भी, और ये सडन होती हैं, अचानक तब्दीलियाँ जो हैं उनसे भी आपका पाला पड़ा है। और उसमें से बहुत सारी आपकी ज़ाती नोयत की थी, आपकी ज़ात की तब्दीलियाँ भी उसमें शामिल थी। आप रूटीन में जो है ना वो तब्दीली को पसंद नहीं करते, यानी आमतौर पे आपको तब्दीली अच्छी नहीं लगती।
लेकिन गुज़श्ता कई सालों से हालात व वाक़यात आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तब्दीलियों को कबूल करना सीखें। और जो भी टॉरस अफराद हैं वो इस चीज़ को अच्छी तरह से समझते भी हैं कि तब्दीली क्या होती है, उसको किस तरह से कबूल करना चाहिए, लेकिन पता नहीं लेकिन अंदर से शायद जो है ना वो तब्दीली को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे। तो अब उनको चाहिए कि वो अपने आप को टिल्ट करें, थोड़ा सा इस तरफ भी तवज्जो करें और जो तब्दीलियाँ आती हैं उनको अपने लिए पॉजिटिव बनाएं। अपने थोड़ा सा क्या है, आपके रूटीन को चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सोच को, माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, बस इससे ज़्यादा कोई मेहनत नहीं है। इसके साथ साथ जो और ये लोग जो है ना इसमें ख़ास तौर पे जो 6 से 21 मई के दौरान पैदा हुए ना, वो ज़्यादा इस चीज़ से मुतासर भी होंगे, इस चीज़ को समझेंगे भी और फ़ायदे भी ज़्यादा उठाने के लिए वो दूसरे जो बाकी टॉरस अफराद हैं उनसे ज़्यादा कामयाब रहेंगे। मार्च की इब्तिदा में ज़ुहल जो है आपके 11वें यानी दोस्तों के घर में आ जाएगा। जायचा के 11वें घर की बात कर रहा हूँ। आप सोचेंगे जी मेरे तो 11 घर नहीं है, भाई जायचा के 11वां घर जो उसमें, इससे इशारा मिलता है कि आपके दोस्त अहबाब जो हैं उनमें तादाद में खासी कमी आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप वहाँ मिकदार नहीं देखेंगे कि जी मेरे 200 हैं, 500 हैं, इतने मेरे दोस्त हैं। नहीं, आप देखेंगे कि यार कितने भी कम हों लेकिन अच्छे हों, साबिक करतार होना चाहिए, उनके अंदर गट्स होना चाहिए, कुछ खूबियाँ होना चाहिए, वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट होना चाहिए, ये प्रोमिनेंट लोग होंगे। तो जैसे जैसे आपके दोस्त ऐसे आप ज़रा उनको कॉर्नर करते चले जाएंगे तो आपके दोस्तों की तादाद में कमी आ जाएगी, लेकिन उनके म्यार में इजाफा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट अच्छे लोग आपके दोस्तों के हल्का में आ जाएंगे। इसकी वजह से आपकी जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं उसमें बहुत सारी कमी आ जाएगी। आपको फालतू में जो टाइम जो ज़ाया होता था ना, उससे आपकी जान छूट जाएगी। इन सारी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए और डेफिनेट बंदे को अपनी जान पे खेलना है, अपनी जान पे तवज्जो देना है। तो जब आप अपनी जान पे अपनी तवज्जो देंगे तो आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। तो हम जिक्र कर लेते हैं आपकी सेहत का कि 2023 में आपकी सेहत जो है उसके मामलात किस तरह से हैं। 8 मार्च को ज़ोहल की तरफ से जो मिलने वाली मुखालफाना नज़रात थी उनका सिलसिला रुक जाएगा। इसकी वजह से आपकी सेहत में नुमाया तौर पर बेहतरी देखने में आएगी। 24 मार्च से 12 जून तक प्लूटो जो है उसकी तरफ से मुखालफन नजरात आएंगी, लेकिन आप इससे ज़्यादा मुतासर नहीं होंगे, आप अच्छे तरीके से उसको बैलेंस कर लेंगे। अमूमी तौर पे आपकी सेहत जो है वो अच्छी नज़र आती है। ऐसे अयाम में भी जो है वो आप अपने आप को संभाल सकेंगे। जब आपको थोड़ा सा ऐसी गिरानी सी महसूस हो रही है, तो बोझलपन हो रहा है, सुस्ती छाई हुई है, कुछ करने को दिल नहीं करता, लेकिन ये वक्ती फेज होगा, हो सकता है कुछ दिनों का हो, 2-4 दिनों का, लेकिन आप इससे आसानी से निकल जाएंगे और अपने आप को संभाल पाएंगे। जो ये असरात खत्म हो गए आप फिर से एक्टिव हो जाएंगे। और ये छोटे जो स्टार हैं मुख्तसर मुद्दत के लिए आते हैं ना, स्टार तो छोटे नहीं है लेकिन उनके असरात जो थोड़े थोड़े दिनों के लिए जो आते हैं, तो इसकी वजह से ये नहीं है कि आपके सुस्ती आएगी, तबीयत में भारीपन आएगा, बोझल हो जाएगी तबीयत, नहीं, इसकी वजह से आपकी बेहतरी भी आएगी, तवानाई बहाल भी होगी, सेहत बेहतर होगी आपकी। तो सोचने की बात यह है कि इस साल में अगर आपकी सेहत अच्छी रहेगी तो फिर तो आपको बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाना चाहिए, नहीं, बल्कि जब आपकी सेहत में बेहतरी आ रही है तो उसको मज़ीद बेहतर कैसे बना सकते हैं। और आपके जिस्म के कौन कौन से हिस्से हैं वो ज़्यादा स्टार मूवमेंट्स जो आ रही हैं उनकी वजह से वो इफ़ेक्ट होंगे, और या आपके जायचे में वो हिस्से जो है आपके बॉडी पार्ट जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, उन पर असरात ज़्यादा होंगे। तो इसके बारे में बात करेंगे हम कि हमें क्या करना है, किस तरह से अपने आप को आगे लेके चलना है ताकि आपकी सेहत जो है वो मज़ीद बेहतर हो सके। टॉरस वालों के लिए सबसे जो अहम हिस्सा होता है उनका ये गला और गर्दन, ये सबसे ज़्यादा, चूँकि जो रूलिंग प्लैनेट है आपका ज़ोहरा वो भी इन्हीं अज़ा पे हुकूमत करता है, इसलिए ये आपकी सेहत में सबसे अहम किरदार आपके गले का और आपकी गर्दन का होता है। और इनको बेहतर बनाने के लिए, और जब आपको ज़्यादा कुछ दबाव आ जाता है ना, असाबी तौर पे टेंशन आती है, किसी तरह का भी आप पे बर्डन आता है ना, तो उससे भी आपके कंधे भारी होते हैं और ये वाले जो गर्दन का हिस्सा होता है ये ज़्यादा इफेक्ट करता है, पेन होना शुरू हो जाती है, पट्टे जो आपके खासे डिस्टर्ब होते हैं। तो इसको सबसे ज़्यादा, जो भी मेडिसिन आप ले रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन जो सबसे आसान और सबसे सस्ता तरीका है वो है इनकी मालिश किया करें। और जैसे जैसे आप मालिश करते जाएंगे आपका दबाव कम होता जाएगा, मेंटली आप रिलैक्स होते चले जाएंगे। और अगर आप पूरे जिस्म की भी मालिश करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरा जो हिस्सा आएगा आपका जिस्म का, वो आपका जो आएगा वो आपके गुर्दे यानी किडनीज और कूल्हे,
ये साइड पे बटक्स वगैरह, ये इससे जो है ये आपके डिस्टर्ब होते हैं ज़्यादा। इनको भी आप मसाज करके अपने आप को, लोअर पोर्शन को एक्टिव कर सकते हैं। जैसे कमर में दबाव आ जाता है, खींच पड़ जाती है या सुस्ती होती है, आप ज़्यादा देर बैठ के काम करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, तो ये भी मालिश करके, आप इसका मसाज करके तो इसको एक्टिव कर सकते हैं, अपने बीपी को नॉर्मल कर सकते हैं। तो लाजमी बात है कि बाकी चीज़ें भी आपकी बेहतर होती चली जाएंगी। इसमें आ जाएगी बात अब दिल की। अब दिल तो बहुत सारे मानों में ले लेते हैं लोग, तो अगर आप इसको दिल को सेहत के मामले में लेंगे ना, तो 5 जून से 9 अक्टूबर के दरमियान आपको सेहत का थोड़ा सा जो भी ख्याल है, वो दिल की जो सेहत है ना, उसका ख्याल रखना पड़ेगा। इसकी अहमियत भी खासी बढ़ जाएगी साल में। और इस दिल की सेहत का जो ख्याल रखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है वो फ़िक्र फाका से, मुख्तलिफ तफक्रात से अपने आप को बचाएं, टेंशन नहीं लें। किसी तरह का भी जो तशवीश आती है, किसी वजह से परेशानी आती है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, इन चीज़ों से अगर आप अपने आप को बचाएंगे तो आपके दिल पे बोझ नहीं पड़ेगा, आपका दिल जो है मजबूत रहेगा। और वैसे भी दिल की बीमारियां जो शुरू होती हैं उनमें सबसे बुनियादी चीज़ें यही होती हैं। तो इसका एक और हल भी है। वैसे रूहानी तौर पे आप इस साल में मजबूत रहेंगे तो आप खुदा की ज़ात पे यकीन रखिएगा, अपने ईमान को मजबूत कीजिएगा और उसके लिए मुराकबा कीजिएगा, इबादत का सहारा लीजिएगा, इसमें आज़म का सहारा लीजिएगा, नवाफिल सदक़ात जो हैं वो आप उनको फॉलो करिएगा, तो ये सारी चीज़ें आपकी बैलेंस हो जाएंगी। इसके बाद बात आ जाएगी जी आपके मैदे की और आपके ये सीने वाला जो पोर्शन है, ये स्टेप बाई स्टेप इसी तरह से आएगा चौथे हिस्से में, या आखिरी हिस्सा जो आपका ज़्यादा सेंसिटिव है, जिसको केयर करना है आपको, तो उसके लिए भी बात मसाज की ही आएगी। तो सीने का अगर कोई मामला आता है, थोड़ा सा अप्स डाउन होते हैं, तो इसको गर्मी, सर्दी का मौसम है तो इसको गर्मी पहुंचाए, गर्मी का मौसम है तो थोड़ा सा इसको हवा लगने दें, तो आपकी घबराहट और बाकी चीज़ें कम हो जाएंगी। जो पेन है या आपके असाब खींच रहे हैं, मसल्स का प्रॉब्लम आ रहा है, तो उससे जान छूट जाएगी। लेकिन खाने पीने का भी तो ख्याल कर लीजिएगा, कैसे खाना है, कब खाना है, किस तरह खाना है, किस तरह से खाना है, ये सारी चीज़ें आपके मद्देनज़र रहना चाहिए। और अगर ऐसे में आप कोई बेहतियाती करेंगे तो फिर यकीनन उसका नुकसान भी आपको होगा और उसके नताइज भी आपको भुगतना पड़ेंगे। क्योंकि आप खाने पीने के मामलों में अगर ज़रा से भी केयरलेस होते हैं ना, तो खासे आपकी हेल्थ जो है ना उससे इफेक्ट हो जाती है। ज़ोहरा चूँकि आपके जायके का ही हुक्मरान नहीं है, आपके बुर्ज का यानी हुक्मरान नहीं है, बल्कि आपकी सेहत का हुक्मरान भी है। तो इसलिए इस चीज़ का आपको ख़ास ख्याल रखना है। अच्छी सेहत के लिए आपको अच्छे खाना जो है ना उसकी आदत अपनाना पड़ेगी। आपकी सेहत जो है उसके अगर कोई ख़राबी होती है तो फौरी तौर पे आपके चेहरे से, आपके चलने फिरने से, बैठने से, बात करने से पता चल जाता है। और आपके जो हुस्न जमाल है उसकी आबोताब जो है ना उसमें जो कमी होती है या इजाफा होता है, तो ये सारा कुछ जो है ना फौरी तौर पे दूसरों को पता भी चल जाता है। लेकिन अगर आपकी सेहत अच्छी है तो ये सारे मामला सेट जो है ना वो सेटल हो जाते हैं, बेहतर हो जाते हैं। और सारे जहाँ की अगर आप क्रीमें लोशन इकट्ठे कर लेना, यकीन करें कोई फ़ायदा आपको उस हद तक नहीं पहुँचा सकते जितना आपकी अच्छी सेहत है। तो आपको किसी चीज़ की भी शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सादा पानी से मुंह धो लेंगे तो उससे भी आपकी चमक जो है ना वो नज़र आना शुरू हो जाएगी, दूसरों को वो मुतासर भी करेगी। और इसके साथ साथ अगर एक और होता है कि आप अपनी तवज्जो को डाइवर्ट कर लें, कि अगर आपको सेहत में थोड़ी ख़राबी हो रही, छोटी मोटी बोझपन आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, कुछ सोचें फजूल से तंग कर रही है ना, तो आप फौरी तौर पे नए कपड़े खरीद भी सकते हैं अगर अफोर्ड करते हैं, या घर से निकालिएगा अच्छे वाले, अपने आप को यानी ड्रेसअप कर लीजिएगा, कटिंग कराइए, अपनी ज़ात पे तवज्जो दीजिएगा, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, दूसरों के लिए काबिल तवज्जो बनाने के लिए। तो यकीनन उससे आप देखिएगा कि खासा जैसे जैसे ये डिप्रेशन कम होता जाएगा आपकी तवज्जो बढ़ती चली जाएगी। कुछ लोग इसको स्पोर्ट्स में ले लेते हैं, कुछ आप टीवी देखने में चले जाते हैं, कुछ क्रिएटिविटी का काम करते हैं, कोई पेंटिंग शुरू कर देते हैं, कोई शायरी शुरू, यानी आपकी तवज्जो जब बस बढ़ना चाहिए, आपकी सेहत ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाएगी। जुपिटर जो है वो आपके अपने बुरुज से गुजर रहे हैं और इसकी वजह से एक और है कि वो ख़वातीन ख़ास तौर पे जो अभी अल्लाह का करम उन पे हो सकता है औलाद के मामलात में, और वो थोड़ा मुतमन्नी भी है कि उनके बच्चों में इजाफा हो जाए, फैमिली बढ़ जाए, या कुछ ऐसे हैं जिनके अभी तक शायद औलाद नहीं है, तो इंशाल्लाह इस साल में उनकी ख्वाहिशात पूरी भी होंगी और फैमिली में इजाफा भी होगा और खुशियाँ आपको मिल सकेंगी।
इसके अलावा जो मुश्तरी है वो आपके 8वें घर का हुक्मरान भी है। इससे ये भी एक इशारा मिल रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कॉस्मेटिक सर्जरी की तरफ जा सकते हैं, अपने आप को मज़ीद खूबसूरत और बेहतर बनाने के लिए वो मुख्तलिफ मसनूई तरीक़ाकार भी इख्तियार कर सकते हैं। और जब मुश्तरी आपके अपने बुर्ज में हो, किसी भी बुर्ज में, मुतलका बुर्ज में जब आता है ना, तो खुश खुराकी हो जाती है, खाना पीना ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से वज़न भी बढ़ जाता है। तो इसलिए अपने आप को ज़रा संभालिएगा, कंट्रोल कीजिएगा खाना पीना अपना। और चूँकि 8वें घर का जो हुक्मरान है, तो इसलिए खाना पीना भी खा लिया आपने, अगर वज़न थोड़ा बढ़ना ही, फिर दूसरी तरफ से एक सेकंड थॉट भी आएगी कि आप अपने आप को स्मार्ट कैसे रखेंगे, और ये चीज़ आपको एक्टिव करेगी, आप अपने आप को स्मार्ट करने की तरफ चलेंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि खाने पीने में आपका जो हाथ खुला है उसको ज़रा कंट्रोल करें, और वरना फिर आपको उसके बाद डाइटिंग करना पड़ेगी, वर्जिश करना पड़ेगी। कर तो लेंगे आप, लेकिन क्यों तकलीफ़ उठाना है, पहले से कंट्रोल कर लें इस चीज़ों को। और ये सिलसिला वैसे तब तक चलता रहेगा जब तक मुश्तरी यहाँ जो है ना मौजूद है। ज़ोहरा जो है वो चूँकि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, साल के दौरान उसने एक साल में तकरीबन ज़ाहिर के तमाम घरों और बुर्जों से भी गुजर जाता है वो, तो इसलिए आपकी ज़िंदगी में कई तरह के मुख्तसर मुद्दती रुझानात पैदा होते रहेंगे, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं। लेकिन उसकी अगर बेस देखी जाएगी ना, तो वो ज़ोहरा की पोजीशन होगी आपके जायचे में, और जो करंट जो चल रहा है उसका बाकियों के साथ किस तरह की उसकी सेटिंग हो रही है, करान हो रहा है, तस्दीस हो रही है, तसलीस हो रही है, तरबीब बना रहा है, वो किस पोजीशन में है, तो उस तरह के असरात भी आप पे आएंगे। तो इस साल में लेकिन ज़ोहरा जो है वो आपके जायचा में ना 5 जून से 9 अक्टूबर तक चौथे घर में यानी बुर्ज असद में गुजारेगा। इससे पता चलता है कि नयाब में दिल, खुराक और जज्बाती हम आहंगी आपकी सेहत में अहम किरदार अदा करेंगे। इनका आपको ख़ास तौर पर ख्याल रखना होगा। अब बात शुरू करेंगे करियर की, जो कि आपने जनरल बातें भी सुन ली, इसके साथ साथ आपने अपनी सेहत का देख लिया। और जब सेहत अच्छी होती है ना, तो फिर बंदे को सबसे ज़्यादा फिक्र होती है कि अपने प्रोफेशनल जो भी उसकी एक्टिविटीज़ हैं, अपने करियर पे तवज्जो होती है। कुछ लोगों को जो है ना करियर स्टार्ट करना होता है, कुछ की तो तब्दीली का मामला होता है, स्विच ऑफ उन्होंने करना होता है कहीं ना कहीं, कुछ अपनी प्रमोशन के लिए बैठे होते हैं, और जो कारोबारी हजरात है वो सोच रहे होते हैं कि नए नए आइडियाज़ के भी किस तरह से अपने जो करियर को बेहतर बनाए। ये एक चीज़ याद रखिएगा, बुनियादी चीज़ जो है, माली एतबार से ये साल आपका खासा खुशहाली में गुजर सकेगा, गुजरेगा, चूँकि स्टार पोजीशन तो है, और इंशाल्लाह अगला साल भी कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है। 17 मई को मुश्तरी आपके अपने बुर्ज में जो है ना वो दाखिल होगा, और बकिया साल का जो बाकी हिस्सा है वो यहीं गुजारेगा। इससे आपका मेयार ज़िंदगी जो है ना वो बेहतर होगा। दुनियावी तौर पे जो आसाइशें हैं, जो सहूलतें हैं, जो जो भी आपको मुयस्सर है, जो नहीं है उसके लिए कोशिश करेंगे, मुयस्सर है उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे और इन्जॉय करेंगे। लेकिन इस सारे काम में अगर आप फजूल खर्ची से हाथ रोकना चाहेंगे तो रोक लेंगे, आपके पास इतने वसाइल होंगे कि आप उनसे फ़ायदा उठा सकेंगे। और जो कुछ भी होगा वो एक नेचुरल प्रोसेस है, फितरी अंदाज में आगे बढ़ता चला जाएगा। और जो कुछ आपको चाहिए होगा, या जिसकी कोशिश कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे, या तमन्ना है आपकी कि मालिक की तरफ से, खाल के कायनात की तरफ से कुछ मिल जाए, तो वो मिल जाएगा। और आपके जीवन साथी के जो माली उमूर का स्टार है वो भी चूँकि मुश्तरी है, तो चाहे उनका कोई भी बुर्ज हो, मत समझिएगा कि परेशानी वाली कोई बात नहीं है, लेकिन आपका जीवन साथी होना ज़रूरी है। तो मुश्तरी की आपके घर में जो आमद जो है ना वो बताती है कि आपके जीवन साथी जो है ना उसको भी खुशहाली नसीब होगी। वैसे तो जो ख़वातीन काम नहीं करते, उनके मियाँ काम करते हैं, खुशहाल होते हैं, तो डेफिनेट उनकी खुशहाली में भी इजाफा हो जाता है, और उसके फ़वाइद जो समरात है ना ये खुशहाली के, वो भी मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर आपके पास अच्छे कारोबारी मंसूबे हैं तो उनके लिए सरमायाकारी आपको हासिल करना आसान हो जाता है, खुद सरमायाकारी करना आसान हो जाता है। और अगर आप पे को कर्जा है तो कर्जे उतारने में भी आपको सहूलत मिल जाती है, और ख़ास तौर पे दूसरों की तरफ से आपको इन्वेस्टमेंट मिल जाती है, सरमायाकारी जो इन हैंड होती है। आप अगर आप चाहेंगे तो उसको एंजॉय कर सकेंगे, इस्तेमाल कर सकेंगे। और अगर आप अपने कारोबार का जो उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं, या नया शुरू करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कर्जा वगैरह आपको मिल सकेगा। और जो लोग पहले से मकरूज हैं यकीनन उनको अपना कर्जा उतार भी सकेंगे। ये सिर्फ ये नहीं होता कि आपका कर्जा चढ़ जाएगा और आप के लिए मुश्किल पैदा होगी, नहीं, कर्जे उतारना भी आसान होता है ऐसे मामला में। अतारत जो है आपके माली उमूर का सियार है, और चांद के बाद यानी कमर के बाद जो है ना ये
सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार होता है। साल के जो दौरान जो है ना जायके के तमाम घरों से गुजर जाता है, बुर्जों से, बाकियों से भी। यही वजह है कि आपके माली अमूर जो है उसमें बहुत मुख्तसर मुद्दती रुझानात रूनमा होते रहते हैं, जिनका इन्हिसार जो होता है ना, या उसकी बुनियाद जो होती है वो तारत की पोजीशन और उसको मिलने वाली नजरात होती हैं कि बाकी स्टारों के साथ उसका गठजोड़ कैसा है, पोजीशन क्या है, एंगल क्या आ रहा है, तो उसके असरात जो बनते हैं। तो उसकी वजह से ज़ुहल जो है उसने गुज़श्ता साल जो है ना वो पूरा आपके 10वें घर में यानी करियर के घर में गुजारा था, इसलिए इस महाज पर आपको कामयाबी नसीब हुई थी, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ी थी। गालिबन इस टाइप के लोगों की तरफ से आप भी बहुत सारे जो बॉस टाइप जो लोग हैं ना, उनकी तरफ से आपसे बहुत कुछ तकादा किया गया होगा, ये कहा जा गया होगा या उनका ख्याल होगा कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो आपके भले के लिए कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे होंगे। आप सीनियर जो हैं आपके, वो आपको आगे लगाया हुआ उन्होंने, भाई मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आप करोगे तो ऐसे होगा ऐसे होगा। हालांकि असल बात ये थी, लेकिन इस साल में आपके लिए कदरे सहूलत पैदा हो जाएगी। और पहले से जो आपने मेहनत की हुई है ना, अब वो किसी भी फील्ड में आपने की हुई है, उसके असरात आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, यानी समरात मिलना शुरू हो जाएंगे पॉजिटिव वे में, यानी कामयाबियां मिलना शुरू हो जाएंगी। करियर के हवाले से ये साल आपका बहुत अच्छा नजर आता है और अगला साल इंशाल्लाह इससे भी बेहतर होगा। आपके करियर का जो स्टार है वो यूरेनस कई सालों से आपके अपने बुर्ज में विराजमान था, यहीं रुका हुआ था, जिससे पता चलता है कि लोगों की नज़र में आपकी जो छवि है या आपका इमेज जो है वो एक कामयाब शख्सियत के तौर पे लोग आपको बहुत ज़्यादा कामयाब समझते हैं, जबकि आपको खुद से पता है कि आप क्या है। आपकी ज़ाहिरी वज़ाकता से भी उसका इज़हार होता रहता है। आपने कभी अपने आप को इतना डिग्रेड नहीं किया लोगों की नज़र में कि ये आप उनकी नज़रों से गिर जाएं, बल्कि आपने अपने आप को एक लेवल पर रखा है और ये बहुत अच्छी बात है। तो अब जो मुश्तरी जो है उसके साथ शामिल हो जाएगा यूरेनस के, जब ये दोनों इकट्ठे होंगे ना, तो इससे आपकी कामयाबी जो है वो बढ़ जाएगी और उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, कामयाबियों का तनासब भी बढ़ता चला जाएगा। आपके अपने बुर्ज में दोनों सियारों का जो ग्रान होने जा रहा है, अगर ये अमल इस साल मुकम्मल नहीं होगा, लेकिन उसके असरात आप तक आना शुरू हो जाएंगे, आप तक पहुंचना शुरू हो जाएंगे, यानी उसमें प्रोफेशनल आपको जो वो सक्सेस मिल जाएगी, आपको करियर में तरक्कियां मिल सकेंगी, कामयाबियां मिल जाएंगी, पेशा वराना और समाजी दोनों तरह से आपके मुकामों मर्तबे में इजाफा होगा। जो लोग कहीं फंसे हुए कई साल से उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इस साल में प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएंगे, उसका एक्नॉलेजमेंट हो जाएगी, उसका जो है ना रिवार्ड उनको मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसके साथ जो ख़ास तौर पे बॉस टाइप लोग हैं ना, जो आपके सीनियर थे, टीचर हैं चाहे आपके बड़े हैं, आपके उस्ताद हैं, जो कुछ भी हैं, उनका ज़रा रवैया आपके खासा मेहरबान वो आप पे हो जाएंगे, उनका रवैया बेहतर हो जाएगा। और पेशा वराना जो अचीवमेंट्स हैं, यूँ समझिएगा कि आपके सामने ऐसे जो इम्कानात हैं वो खुलना शुरू हो जाएंगे, बहुत सारी कामयाबियाँ आप चल के आपके दरवाजे तक आ जाएंगी, आपको उनके पीछे भागना नहीं पड़ेगा। जितना भागना था आपने भाग लिया, अब आपको थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव रखना है कि उन कामयाबियों से फ़ायदा उठाना है। और प्लूटो जो है इस साल कुछ वक्त आपके 10वें घर में गुजारेगा, इससे इशारा मिलता है कि समाजी रवाबत और अच्छे एतवार आपके करियर को बढ़ावा देने में अहम किरदार अदा करेंगे। तकरीबात और मजालस में शिरकत करना और ख़ुद भी इनका एहतमाम करना आपके लिए खासा मुफीद साबित होगा। जैसा कि पहले जिक्र हुआ, इस वक्त आपकी खुश एतवार जो है आदतें वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो अहमियत रखती थी ना, अब उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है जितनी कि आपकी पेशा वराना स्किल है, महारत है, या जो आपके अंदर खूबियाँ हैं, उनसे फ़ायदा उठाने के लिए, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए इस वक्त आपकी तवज्जो ज़्यादा होगी। अब आपको अपने बिहेवियर पे नहीं होगा कि जी मैं कैसा था, मैं कैसा दिखता हूँ, क्या करता हूँ, आप उन चीज़ों को छोड़ के अपने प्रोफेशनल जो है ना उस तरफ तवज्जो करेंगे और उसमें बहुत ज़्यादा कामयाबी जो है ना वो समेटेंगे। और जब सारा कुछ हो जाता है, करियर भी हो जाता है, सेहत बेहतर हो जाती है, जनरल चीज़ें भी आपको पता चल जाती है, तो फिर बंदा सोचता है कि यार मैं अकेले ही रह गया। अरे नहीं, ये प्यार मोहब्बत की जो बातें हैं अब उनका जिक्र मैं शुरू करूँगा। बात करेंगे यानी आपके प्यार मोहब्बत या जज्बात की जो ज़िंदगी है वो किस तरह की इस साल में नज़र आती है। रोमानवी तौर पे इस साल जो है वो खासी अहम तब्दीलियाँ, कुछ तो तब्दीलियाँ होती हैं, कुछ अहम होती हैं, वो नज़र आ रही हैं। और इस साल का जो आगाज़ होगा ना, यानी 2023 के शुरू में शायद आपको उसके थोड़े असरात आए, इब्तदाई तौर पे थोड़ी फीलिंग्स आएंगी, कुछ चीज़ें महसूस होंगी, लेकिन आने वाले सालों में उनके खद ख्वाल ज़्यादा वाज़े हो जाएंगे, ज़्यादा मौसर हो जाएंगे, यानी फॉर द लॉन्ग रन होगा। ये नहीं है कि वक्ती तौर पे आया और गया, तो बस ऐसा नहीं है। तो आपका मोहब्बत का जो स्टार है प्लूटो, वो हाउस चेंज कर रहा है, इस साल के 2 घरों के दरमियान में होगा। इस
और इसकी वजह से और जो इसका नए घर में जो क़याम है वो ज़्यादा तवील हो जाएगा। और 2025 में ये तवील मुद्दती बुनियादों पर बुर्ज दलों में मुकीम हो जाएगा। गुज़श्ता 2 दहाइयों के लगभग से जो ना अरसा जो गुजरा, यानी 10-20 साल का तकरीबन, उसमें प्लूटो जो है बुर्ज जद्दी में मुकीम था। लिहाजा मोहब्बत के हवाले से आपका रवैया मुहतात और फूंक फूंक कर कदम रखने वाला था। बहुत ज़्यादा केयरफुल थे आप बार बार अपने एहसासात की आजमाइश करते ताकि पता चलता रहे कि इनमें कोई असलियत भी है या कि महज वक्ती खुमार है। दूसरों के साथ आपके रवाबित कर रहे हैं, वो क्या सोचते हैं, इस तरफ आपकी बहुत ज़्यादा तवज्जो थी। लेकिन आपको उसमें जो एहतियात पसंद थी ना, वो आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की, और ये अच्छी भी चीज़ होती है। लेकिन बाद औक़ात आपका रवैया जो एहतियात से बढ़ के खौफ की हालत में भी आ जाता है। आप यानी बहुत ज़्यादा केयरफुल होते होते खौफज़दा भी हो जाते हैं अपने आप को। जैसे डर खौफ होता है तो ऐसे बंदा लगता है कि यार मैं क्या हूँ। ये अच्छी बात जो है ना वो नहीं होती। और लेकिन पुराना वक्त गुजर गया। अब आपको ज़रा थोड़ा सा मोहब्बत के जो इस्तार की वजह से या उसकी मौजूदगी जो ज़ाहिर करती है कि आप रोमानवी मामलात में तजर्बात भी करेंगे, एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। जैसे होता है कि किसी को आजमाना, कैसा वो क्या सोचता है आपके बारे में, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी डायरेक्शन भी चेंज होगी, आइडियाज़ भी नए आएंगे, नए नए लोगों से आप मिलेंगे। लेकिन आपको कोई झिझक नहीं होगी। आप आसानी से हर एक के साथ जो है ना कुछ वक्त गुजारेंगे, देखेंगे उसके साथ रिलेशन डेवलप करके, और आपको फौरी तौर पर पता, इसमें मेल फीमेल की कोई तखसीस नहीं है, गैरों की अपनों की भी कोई इसमें फ़र्क नहीं है। ये सारे लोग आएंगे तो आपको खुद से पता चलता जाएगा। लेकिन इसमें कुछ लिमिट्स होती हैं ना जो हर रिलेशन में होती हैं। अब इस तरफ ज़्यादा आप तवज्जो नहीं रखेंगे कि ये बात यार मैं कोई गलत तो नहीं कर रहा, को गुस्सा ना कर जाए। ऐसी बातें चलती रहती ज़िंदगी में। आप इनकी तरफ से अब ज़रा थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे। बल्कि आप ये देखना चाहेंगे कि आपका काम कैसे निकलता है दूसरों के साथ। अगर आपका मतलब है, जैसे प्रोफेशनल है, कुछ समाजी तौर पे है, कुछ छोटे मोटे काम होते हैं, तो ये कैसे निकल सकता है। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये जो तब्दीली का अमल है रातों रात मुकम्मल नहीं होगा, इसमें खासा टाइम लगेगा। इस साल आपके 10वें घर में प्लूटो का मुख्तसर क़याम होगा कि ये ज़ाहिर करेगा कि मामलात मोहब्बत जो है उस पर आप खातर ख्वाह तवज्जो भी देंगे और नतीजे के तौर पर कामयाबियाँ भी हासिल करेंगे। गुज़श्ता सालों के मुकाबले में आपका रवैया खासा आज़ाद आना हो जाएगा। बहुत सारी बातों का इजहार आप नहीं करते थे, अब आप करना शुरू कर देंगे। बुर्ज दलों में प्लूटो का क़याम यह इशारा भी देता है कि आप ताकत और मुकाम और मर्तबे को मलूज़ खातर रखेंगे। आप गिरेंगे नहीं अपने मुकाम से, बिल्कुल ऐसे ही बस ठीक है राह चलते, कुछ ऐसा नहीं है। आप अपने लेवल पे बात करेंगे और काम करेंगे। साहबाने असर रसूख जो हैं उनमें आपको ज़्यादा जो है ना अट्रैक्शन होगी, बल्कि वो भी आपके लिए इसी तरह से फील करेंगे। और ऐसे लोग जो पेशा वराना हवालों से आपके लिए कारगर साबित हो सकते हैं, प्रोफेशनल जिसमें सक्सेस हो सकती है, उन लोगों के साथ आपके जो है ना ताल्लुकात ज़्यादा डेवलप होंगे और वो पेशा वराना उमूर में दखल अंदाजी भी कर सकते हैं। जो अगर सीनियर होंगे या आपको क्लीग होंगे तो ऐसे ही करेंगे। आने वाले सालों में आपकी समाजी जो मसरूफियात है वो ज़्यादातर आपके करियर के गिर्द ही घूमेंगी। ये ध्यान में रखिएगा कि आपका करियर जो है वो बुनियाद बन जाएगी आपकी हर चीज़ की। तालीमी और मजहबी सरगर्मियों के दौरान भी मोहब्बत से आपका टकराव हो सकता है। महबूब के साथ नजरियाती हम आहंगी का होना आपके नज़दीक बहुत ज़रूरी है। ये बेस आपने बनाया हुआ, आगे चलकर ये बात भी ज़्यादा अहम हो जाएगी कि आपका महबूब आपके पेशा वराना अहदाफ और आरजुओं से हम आहंग हो। इस चीज़ की भी आप डिमांड करेंगे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी की गाड़ी इसके बगैर चलती नज़र नहीं आती। 24 मार्च से 10 जून तक आपकी जो तवज्जो है वो अपने करियर पे आपको मरकूज़ रखना चाहिए। यकीनी तौर पर रोमानवी मामलात जो हैं वो खुद ब खुद आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। शादीशुदा जो लोग हैं उनके ताल्लुकात मजबूत हो जाएंगे। अज़वाजी ताल्लुकात की बात कर रहा हूँ। और जो गैर शादीशुदा लोग हैं ना, तो उनके शादी के इम्कानात बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो जाएंगे, आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे, बल्कि कुछ की शादियाँ भी हो सकती हैं। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। और अगर आप मेरे से कोई बात करना चाहें, मशवरा करना चाहें, तो एक तो ये कि ऑफिशियल जो भी प्रोसीजर होता है उसको फॉलो कीजिएगा। उसमें सारी चीज़ें आती हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन भी आती है, उसमें कुछ पेमेंट भी आती हैं। और मेरे से रब्ता करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आप देखिएगा, तो वहाँ आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, नंबर भी मिल जाएंगे। लेकिन ऑफिस का जो टाइम होता है, वर्किंग टाइम होता है, प्लीज़ उसको मद्देनज़र रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान से बाहर हैं उनके लिए रात का वर्किंग टाइम ही होता है, लेकिन हमारे यहाँ 2 बज रहे होते हैं, 4 बज रहे होते हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर उनसे बात करना। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो अगले ग्रुप के लिए इजाज़त दीजिएगा। आमिर मियां और एस्ट्रो को फिर हाजिर होते हैं आपके सामने। अल्लाह हाफिज़।